नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। देखिए, जो भी विद्यार्थी अभी तक मॉडल सेट या क्रैश कोर्स नहीं लिए हैं, वो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि ये जो क्रैश कोर्स है मात्र 21 रुपये में है। मॉडल सेट ही आपका है, इसमें क्रैश कोर्स पीछे हम दे दिए थे। तो इसमें प्रत्येक विषय का 5-5 मॉडल सेट है और वो भी आंसर के साथ है, और इसमें केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं या आने की संभावना है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को भी चाहिए ये इस नंबर पर संपर्क करके आप लोग ले सकते हैं। देखिए, नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको ऐप का लिंक जाएगा, जिस पर आपको पीडीएफ नोट्स और वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का जो क्वेश्चन जो है वो हमारा है जैव सिद्धांत, प्रक्रम एवं सिद्धांत से है, ठीक ना। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म पर है। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग आंसर ध्यान है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, हम देखें कौन विद्यार्थी सही बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस विधि द्वारा बैक्टीरिया में डीएनए का पुनर्योजन नहीं हो सकता। इसमें मतलब दिए गए ऑप्शन में से हमको चुनना है कि कौन से प्रक्रिया द्वारा हम लोग बैक्टीरिया में डीएनए का पुनर्योग नहीं कर सकते। ठीक ना, तो दिया गया ऑप्शन में ट्रांजैक्शन नहीं, इस विधि द्वारा। देखिए भाग रहा। चलिए ठीक है, तो इसमें हमारा ये वाला आंसर नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा। ट्रांसलेशन द्वारा, हाँ ट्रांसलेशन द्वारा नहीं होता है। ठीक ना, ट्रांजैक्शन द्वारा हो सकता है, तो हमारा यही चुनना था, एक ही ऑप्शन चुनना था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, बी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम लोग नए नए कोशिकाओं का संश्लेषण करते हैं, नए नए कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं, संश्लेषण करते हैं, उसके जीन में परिवर्तन ला करके उसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग दोनों में होता है। जैसे मान लीजिए कोई जीव की कोशिका में संशोधन करना है तो उसमें भी हो सकता है। कृषि के क्षेत्र में भी संशोधन करके नए नए प्रकार की फसलें उत्पादन की जाती है। ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि इलाज विलाज करना है उसमें, और कृषि के क्षेत्र में दोनों में होता है। कृषि के क्षेत्र में उपयोग करके नया नया प्रकार के फसल उत्पादित किया जाता है जो सभी मौसम में उग सके। ठीक ना, क्योंकि जानते हैं कि कुछ फसल ऐसे हैं जो विशेष मौसम में उगते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है कि वो उसके द्वारा हम लोग ऐसे ऐसे फसल बना रहे हैं जो सभी मौसम में इसका क्या कर सकता है, उग सकता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सी होगा इन दोनों में। ठीक है, चलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत अच्छा चीज है। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन है ट्रांसपोजेबल जीन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो इसका खोज सर्वप्रथम किए थे एम्बेडिस एम्बे एमेबिडेपस सस। टेढ़ा नाम है थोड़ा सा, ठीक ना, बायोलॉजी में कुछ कुछ वर्ड है जो टेढ़ा नाम होता है। तो आंसर हम बता दिए इसका, ट्रांसजीनिक में टारगेट शिशु में ट्रांसजीन की अभिव्यक्ति निर्धारित होती है। किसके द्वारा होता है भाई, इनहैंसर द्वारा होता है। किसके द्वारा, इनहैंसर के द्वारा होता है। तो आंसर मार देंगे, इसको बी मार देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ होता है, जैव प्रौद्योगिकी जानते हैं ना, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मतलब कि पौधे या जीवों के शरीर में हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। ठीक ना, जैसे हम लोग के अलग अलग फसलें उत्पादन करने के लिए हम लोग के इंडस्ट्री होता है, उसी बायोटेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा नए नए प्रकार के चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, कृषि के क्षेत्र में करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में भी करते हैं। ठीक, हमारा आंसर होगा इनमें से सभी होगा। समझ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग चाहें तो अभी के समय में नए नए जीव उत्पादन कर सकते हैं। ठीक ना, तो मनुष्य को छोड़ करके बाकी सभी जीवों पर प्रयोग करने के लिए दिया गया है परमिशन, लेकिन मनुष्य पर अब प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मनुष्य का यदि किसी तरह गंभीर बीमारी हो और उसको ठीक करना हो तो उस सेंस में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बीमारी को ठीक करने के दृष्टिकोण से, और किसी प्रकार का नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी नहीं कर सकता है कि बायो टेक्नोलॉजी के द्वारा अपना शरीर में बहुत बदलाव करके अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना ले, इस प्रकार के जो प्रयोग जो है मना है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए उपयोगी एंजाइम है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए सबसे उपयोगी एंजाइम जो हमारा होता है
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है। कौन होता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए को इसके द्वारा कटिंग करते हैं, डीएनए के द्वारा कटिंग करते हैं इसके द्वारा, ठीक ना। चलिए, प्लाज्मिड्स है एक, प्लाज्मिड्स है क्या है दोस्त? दोहरी श्रृंखला वाला वृत्ताकार डीएनए, दोहरी श्रृंखला वाला, दोहरी श्रृंखला वाला वृत्ताकार डीएनए होता है, ठीक ना, यानी कि सर वलय के फॉर्म में होता है। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए खंडों का जोड़ता है, तो डीएनए खंडों को जोड़ता है लाइगेज। डीएनए खंडों को जोड़ने का काम कौन करता है? जैसे डीएनए को दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो लाइगेज होता है, ठीक ना, ये बात को ध्यान रखिएगा। और तोड़ने वाला का भी नाम हम बताए हैं, जिसके द्वारा तोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज कौन थी की थी? फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन मालूम है ना, पेनिसिलियम नामक जीवाणु से, पेनिसिलियम नामक जीवाणु से पेनिसिलिन नामक दवाई बनाया गया था, जिसके द्वारा, जिस एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक मतलब कि शरीर में अनावश्यक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, यानी कि वैसे जीवाणु जो शरीर में विकसित होकर के शरीर की कोशिकाओं को हानि पहुंचा सकता है, तो वह इस प्रकार के जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो वही है आपका पेनिसिलिन, पहला एंटीबायोटिक है, पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन आपका, ठीक ना। एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक उसका हिंदी होता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हमारे देश में हुई थी, तो भारत देश में इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, बायोटेक्नोलॉजी विभाग का स्थापना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। क्लोनिंग जानते हैं ना, क्लोनिंग मतलब कि उसी के जैसा कोई नया थी बना देना, हूबहू जीव, या उसी के जैसा डीएनए बना देना था, मतलब सेम टू सेम बना देना, तो उसी को हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। तो जंतु का उपयुक्त संवाहक कौन होता है? SB40 होता है, SB40 होता है, ठीक ना, संवाहक काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज की थी, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज की थी, कैसे खोज की थी दोस्त? तो कैटी मुलिस ने की थी, किसने? कैटी मुलिस ने की थी, ठीक ना, तो हम लोग क्या मार देंगे? सी मार देंगे। अगला है कि वैक्सीन होती है, वैक्सीन जैसे क्या होता है? वैक्सीन क्या है? वैक्सीन जो है आपके शरीर में क्या करता है कि कुछ, जैसे मान ली कोई जीव है जो विभिन्न कुछ विशेष प्रकार के एंटीजन उत्पन्न करता है, तो उस एंटीजन को मारने के लिए हमारे शरीर में कोशिकाएं डेवलप होती है। वैक्सीन जैसे हम लोग को दिया जाता है, तो हम लोग के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ठीक ना, ताकि हम लोग के शरीर में उसके एथी से जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करके एथी उत्पन्न करेगा हानिकारक पदार्थ, उसको मारने के लिए, ठीक ना। तो वैक्सीन क्या होती है? तो वैक्सीन हमारा होता है रूढ़ प्रकार की होती है, बात सही है। शुद्ध प्रतिजन प्रकार की होती है, ये भी बिल्कुल सही है। पुनर्योगज प्रकार की होती है, यह भी सही है। अब तक तीनों सही हो गया, तो तीनों के लिए हम लोग क्या मारेंगे? इनमें से सभी प्रकार की, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग मार देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड्स निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? प्लाज्मिड्स जो है दोस्त हम लोग के जीवाणु की कोशिकाओं में पाया जाता है, जीवाणु की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो मार देंगे जीवाणु कोशिकाओं में। अगला है कि बायोपायरेसी का संबंध होता है, बायोपायरेसी का संबंध किससे होता है दोस्त? पारंपरिक ज्ञान से, बिल्कुल सही बात है। जैव संसाधन का उपयोग से, बिल्कुल सही बात है। जैव संसाधन से, ये भी सही है, यानी कि हमारा आंसर इनमें से सभी होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या मार देंगे? डी मार देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल है, देखिए पहला ट्रांसजेनिक फसल है हमारा तंबाकू, पहला ट्रांसजेनिक फसल क्या है? तंबाकू है, ठीक ना, क्या मार देंगे? तंबाकू मार देंगे। इसमें जानते हैं तंबाकू में वायरस होता है, टोबैको मोजैक, टोबैको मोजैक वायरस होता है, याद रखिएगा। तो फिर चिकित्सीय इंजीनियरिंग कहलाती है, चिकित्सीय इंजीनियरिंग हमारे क्या कहते हैं दोस्त? यूफेनिक्स, चिकित्सीय इंजीनियरिंग को हम लोग यूफेनिक्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिरका प्राप्त होता है, सिरका तो आप लोग जानते हैं पहले से,
सिरका के बारे में नहीं जानते हैं? जैसे गन्ना के जो रस होता है तो गन्ना के रस से सिरका बनाया जाता है। सिरका में हमारा एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, और वो बनता है किससे? तो एसिटोबैक्टर से बनता है। एसिटोबैक्टर नाम का जीवाणु होता है जो गन्ना के रस को अपघटित करके एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जन्म करते हैं कि सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, इसलिए उसी से रिलेटेड है एसिटोबैक्टर। ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? बताया था ना कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है डीएनए खंड को तोड़ने के लिए होता है, और लाइगेज जो होता है डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, तो हमारा दिया गया ऑप्शन में चुनना है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं हमारा है। ठीक ना, वैद्युत कण संचालन बिल्कुल सही है, वैद्युत कण संचालन द्वारा होता है, किया जाता है इस प्रक्रिया को वैद्युत कण संचालन। जानते हैं ना, जिसमें धनावेशित या ऋणावेशित कणों की गति होती है। निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जाती है? तो कपास की खेती है, बीटी कपास जो है भारत में उगाया जाता है, बहुत ही अच्छा कपास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिए, इतना ही था। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्त, मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे साथियों।